आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में हमने साइन को फाइंड करना है, मतलब कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए हमेशा ये ग्राफ आपने याद रखना है। इसको 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये नंबर 4। इसको इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, मीन साइन कोस टैन सीकेंट सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टैन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसको हम इजी फॉर्म में कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ये अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट नंबर 1 है साइन 160। तो साइन 180 ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये 2 पाई। तो पाई 180 होता है, उसने कहा है साइन 160 है 90, 160 इधर आ जाएगा तो ये होगा पॉजिटिव। पार्ट नंबर 2 हम करते हैं, वो है कोस 190। तो 180 इधर, ये इधर आ गया 190, तो कोस इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें क्या ना टैन और कोट ही पॉजिटिव हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे नेगेटिव। पार्ट नंबर 3 ये हमारे पास आंसर है, बस यही बात हमें बतानी है। आगे है हमारे पास टैन 115। तो 180 इधर 90 इधर, 115 तकरीबन इधर बनेगा, तो ये हमारे पास टैन इधर नेगेटिव होता है, तो हम क्या लिखेंगे नेगेटिव। पार्ट नंबर 4 वो है सीकेंट 245 डिग्री। सीकेंट होता है 1/cos, तो उसने कहा है 2, यहाँ पर 180, 2 यहाँ पर 270 बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 245। तो ये हमारे पास टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए हमें क्या लगेगा ये नेगेटिव आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 वो है कोट 80 डिग्री। तो 90 इधर होता है, कोट इधर है 80, तो इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। ये था पार्ट नंबर 1। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है साइन फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स वो है साइन माइनस 310 डिग्री। तो उसने कहा ये किसके इक्वल होगा, साइन 310। तो हम क्या करेंगे, साइन 90, 180, 270, 360, तो हमने क्या करना है 310, तो इधर आ जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा नेगेटिव माइनस साइन 310, क्योंकि इधर साइन नेगेटिव होता है। पार्ट नंबर 2 है वो है कोस -75 डिग्री। बताना है हमने कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोस -75 डिग्री, तो इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, ये कोस 75 पॉजिटिव आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 है टैन -180 डिग्री। इधर आ गया 180 डिग्री पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव टैन आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम सारे पार्ट ये हमारे इसी तरह होंगे। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि ये कोऑर्डिनेट किस टर्मिनल में
या किस क्वाड्रेंट में ये एंगल होता है। पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है साइन एंगल थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोस थीटा लेस देन 0। तो 0 हमारे पास बड़ा है, साइन 0 से बड़ा हो, 0 बड़ा हो साइन से, और कोस बड़ा हो 0 से। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लाइन आपने लिखनी है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर चेक करने वाला पूरे नंबर नहीं देगा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2, वो है कोस एंगल ग्रेटर देन 0 एंड कोसिकेंट एंगल ग्रेटर देन 0। कोस भी ग्रेटर हो और कोसिकेंट भी ग्रेटर हो, वो हमारे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आ जाएगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 3 है tan एंगल थीटा लेस देन 0 एंड कोस एंगल ग्रेटर देन 0। तो tan नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट 4 में आएगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 है सीकेंट थीटा लेस देन 0 एंड साइन लेस देन 0। सीकेंट और साइन लेस देन हो, वो हमें tan में होगा, क्योंकि tan में साइन भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव होगा। तो ये लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 था, ये था 5। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5 है कोट एंगल ग्रेटर देन 0 एंड साइन एंगल लेस देन 0। कोट ग्रेटर हो और साइन नेगेटिव हो, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि बाकी में साइन पॉजिटिव जरूर होगा। तो ये हमारे पास आएगा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम करेंगे पार्ट नंबर इसका 6, वो है कोस एंगल ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड tan एंगल लेस देन 0। कोस भी नेगेटिव हो और tan भी नेगेटिव, तो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपने इस ग्राफ को याद रखना है। अगर आपको ये याद होगा तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। अब हम करेंगे